आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर एक डिस्कस करना है, जिसमें हमने आज न्यूमेरिकल की मदद से डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला बाय परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। सिंपली हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है किसको, एम्पिरिकल फार्मूला को। थ्योरेटिकली हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को 4 स्टेप की मदद से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल की मदद से हम वो 4 स्टेप भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब आपके पास एक कंपाउंड है अस्कॉर्बिक एसिड, जिसे आप विटामिन सी भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 40.92% कार्बन and 4.58% of hydrogen and 54.50% of oxygen। ये क्या है, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड है। उसके अंदर मौजूद कार्बन की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 40.92, 4.58 एंड 54.50% किसकी, ऑक्सीजन की। हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला इसका, अस्कॉर्बिक एसिड का। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं 4 स्टेप में। इसका जो पहला स्टेप है उसमें हम डिस्कस करेंगे पहले स्टेप को कि वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो आपको याद हो, मैंने बताया था कि भी हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला या किसी भी हम परसेंटेज एलिमेंट की फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह करते हैं, ऊपर क्या लेते हैं हम, मैथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नीचे क्या लेते हैं, मैथ ऑफ ग्राम, यानी डिवाइड बाय मैथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड जो भी दिया गया आपको। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, किसकी आ गई, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये जो परसेंटेज है असल में ये मैथ बाय मैथ परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, यानी 100 ग्राम कंपाउंड में कितने मैथ का एलिमेंट होगा। जब ये मैथ हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या है ना, मजीद एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू और भी आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे कैसे, मैथ ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मैथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें अस्कॉर्बिक एसिड, इस पे आप डायरेक्टली परसेंटेज दी गई है कि कार्बन की परसेंटेज ये है, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये है, ऑक्सीजन की परसेंटेज ये है। तो हमें जो है ना मजीद परसेंटेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी दे दिया है। हाँ, अगर आपके पास कोई कंपाउंड होता, फॉर एग्जांपल के 6 ग्राम कंपाउंड है, जब डिकम्पोज होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन में 3 ग्राम कार्बन होते हैं उसमें, ठीक है, और 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है और 2 ग्राम क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तब हमें क्या है, अब परसेंटेज फाइंड आउट करने की जरूरत है, लेकिन इसमें अब उसने डायरेक्टली परसेंटेज दी गई है। अब मजीद जो है ना, मजीद हल करने की जरूरत नहीं है, यही हमारे पास क्या परसेंटेज है। और ये हमारे पास जो परसेंटेज है वो क्या है, मैथ बाय मैथ परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, 40.9 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है कितने, 100 ग्राम ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड। इट मींस ये जो 40.92%, इसका मतलब क्या है, 40.92 ग्राम है किसके, कार्बन के। ये आपको क्या है, फाइंड आउट है, क्या है, फाइंड आउट। अब देखें 4.58% किसके है, हाइड्रोजन के। इसका मतलब क्या है, 4.58 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सेम टू सेम 54.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट इन द अस्कॉर्बिक एसिड, यानी किसके, 100 ग्राम ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड। अब हमारे पास क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है तो हमें मजीद उसको चेंजने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा स्टेप है हमारा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आपको बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम को हम दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्या कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, मैथ ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास
या एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो क्योंकि ये जो 40.92% है, आपके अगर बुक में देखें उसमें लिखा हुआ है कि डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय एटॉमिक मास इन मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, या दूसरे शब्दों में कहा है डिवाइड द परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। तो परसेंटेज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि भी इतने ग्राम कार्बन के इसके अंदर मौजूद है ascorbic एसिड के अंदर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास कार्बन का जो मास है कितना 40.92। तो क्या है, मैं इसकी क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करूँगा कार्बन के, कितना आएगा 40.92 डिवाइड बाई कार्बन का मोलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 12, ठीक है। ऊपर ग्राम आएगा, नीचे इसको यूनिट ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। जब इक्वल करेंगे तकरीबन राउंड अबाउट 3.41 मोल दिया ग्राम एटम क्या है, इसका आंसर आ जाता है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के फाइंड आउट करेंगे। अब हाइड्रोजन के फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मास क्या है हाइड्रोजन का 4.58, तो 4.58 ग्राम। आप क्या करेंगे, डिवाइड इसके मोलर मास से एटॉमिक मास से 1.08 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास तकरीबन इसकी जो वैल्यू आती है तकरीबन 4.54 मोल आ जाती है, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे, या उसकी परसेंटेज कितनी है 54.5, और उसके एटॉमिक मास से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तकरीबन आती है 3.406 मोल आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब जो थर्ड स्टेप है नेक्स्ट, उस थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन के मोल कितने आ गए 3.41, हाइड्रोजन के कितने हैं 4.54, और ऑक्सीजन के कितने हैं 3.406। अब जब एटॉमिक रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यानी जिस भी एलिमेंट के कम से कम मोल्स होंगे सबको उन मोल से या उस वैल्यू से या उस नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी एटॉमिक रेशियो। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3.40 से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस साइड में 3.40 से जब इसका आंसर आता है तकरीबन राउंड अबाउट कार्बन की रेशियो 1 आती है, इसकी रेशियो आती है 1.3, इसकी रेशियो आती है 1, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि जब तक आपकी एटॉमिक रेशियो होल नंबर में नहीं है तब क्या है, आप क्या करेंगे, किसी भी सुटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसे एटॉमिक रेशियो को क्या करेंगे, होल नंबर में लाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 2 क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 1 क्या हो जाएगा 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 हो जाएगा। अब मजीद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2। अभी भी जो है ना आपकी जो है ना ये रेशियो होल नंबर में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, मजीद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये तकरीबन 3.9 आ जाता है, राउंड अबाउट क्या होता है 4। ये 3 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। तो हमारे पास जो तीसरा स्टेप है एटॉमिक रेशियो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कितने 3:4:3। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है हमारा चौथा, उसमें हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये रेशियो नहीं है कि कार्बन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ascorbic acid। तो हम क्या करते हैं, सिंपली कैसे परसेंटेज कंपोजिशन से या परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट से हम सिंपली क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तीसरा क्लास करते हैं। और दोस्तों आपको क्या समझ आ गया होगा। अब जो है ना 2 तरह से स्टेटमेंट हो सकती है, या वो डायरेक्ट परसेंटेज दे देता है या दे देता है इतने ग्राम का कंपाउंड है, जब वो डिकम्पोज होता है तो इतनी ग्राम क्या कार्बन देता है, इतनी ग्राम हाइड्रोजन देता है, इतनी ग्राम क्या देता है ऑक्सीजन देता है। फिर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने की जरूरत है, लेकिन इसमें आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसने परसेंटेज दी गई है, कौन सी, मैथ्स बाय मैथ, ठीक है। तो ये क्या है, आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, जो दूसरा मेथड है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने का, वो है बाय कंबशन एनालिसिस। तो हम कंबशन एनालिसिस के लिए एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस।
पहले कंबशन एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं कि भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है या कंबशन एनालिसिस हम किसे कहते हैं। कंबशन से निकला है, इसका मतलब है जलने वाला अमल, यानी ऐसी एनालिसिस जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एनालिसिस which is made to determine the amount of elements present in a compound। क्या है, एक तो आप पहले ये समझ लें, पहले जब हम एम्पिरिकल फार्मूला जब हम डिटरमाइन करते थे तो हमारे पास जो कंपाउंड होता था तो पहले उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे, बाद में उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते थे, फिर परसेंटेज निकालते थे, फिर बाद में क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन जब आप कंबशन एनालिसिस करते हैं तो दोनों एनालिसिस ऑटोमेटिक हो जाती है उसी कंबशन एनालिसिस में, ठीक है। यानी आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से क्या एलिमेंट हैं और कितने ग्राम के हैं, ठीक है। तो क्या एनालिसिस ऐसी एनालिसिस जिसमें कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के अमाउंट को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। कैसे, बाय बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई की मौजूदगी में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है, जब बर्न किया जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट हैं उनके अमाउंट को डिटरमाइन करना क्या कहलाता है, कंबशन एनालिसिस कहलाता है। तो इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस इज इटसेल्फ एग्जांपल ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। एलिमेंटल एनालिसिस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आ जाती है और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आ जाती है, किसकी, एलिमेंट की, यानी कौन कौन से एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर और कितने ग्राम एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है कि भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द सोर्स प्रोडक्ट्स इन द कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन एनालिसिस की जाती है तो उसमें कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, सोर्स प्रोडक्ट, यानी उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो आपके जो सोर्स प्रोडक्ट्स हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक टी बार क्या कंपाउंड किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बर्न किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद जो कार्बन है और हाइड्रोजन, कार्बन जो है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। या दूसरे लफ्जों में हमारे जो सोर्स प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं होते, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन एनालिसिस करवाते हैं तो सोर्स प्रोडक्ट हमारे कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तरतीब के साथ हम पढ़ते जाते हैं। अब इस कंस्ट्रक्शन में इसका जो फर्स्ट चैम्बर होता है उस फर्स्ट चैम्बर को हम कहते हैं फर्नेस। क्या कहते हैं हम, फर्नेस। फर्नेस के अंदर एक कंबशन ट्यूब क्या की जाती है, फिट की जाती है, क्या की जाती है, कंबशन ट्यूब फिट की जाती है। कंबशन ट्यूब इज फिटेड इन द फर्नेस। कंबशन ट्यूब में असल में आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रखा जाता है उसके अंदर, किसके अंदर, कंबशन ट्यूब के अंदर। अब यहाँ से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। अब आपका जो नेक्स्ट चैम्बर है उस नेक्स्ट चैम्बर को हम कहते हैं H2O अब्जॉर्बर। उस अब्जॉर्प्शन चैम्बर में क्या रखा जाता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट। मैग्नीशियम परक्लोरेट जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये कौन सा चैम्बर है, H2O अब्जॉर्बर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चैम्बर है आपका वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चैम्बर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए हम क्या है, अब्जॉर्बर यूज करते हैं। सेकंड चैम्बर इज H2O अब्जॉर्बर, थर्ड चैम्बर इज CO2 अब्जॉर्बर। अब इसमें अब्जॉर्बर कौन सा यूज किया जाता है,
50% KOH, 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो लास्ट चैम्बर होता है हमारा, लास्ट चैम्बर जो सब्सटेंस अब्जॉर्ब नहीं होते इसी चैम्बर में आते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को वेस्ट करते वक्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो अब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो इम्प्योरिटीज की सूरत में जितने भी सब्सटेंसेस रहेंगे वो इस चैम्बर में आ जाएंगे। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट अब्जॉर्ब, ठीक है, जो अब्जॉर्ब नहीं होते। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है जिससे एक्सेस ऑक्सीजन क्या की जाती है, फिर बैलेंस कर जाती है एक्सेस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम, वर्किंग। वर्किंग में पहला पॉइंट है हमारा कंबशन ट्यूब। अब कंबशन ट्यूब में यानी जो पहले पॉइंट में हमारा ये है कि भी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं पहले उसका क्या करते हैं, वेट लेते हैं यानी वजन करते हैं कि कितने ग्राम हम क्या ले रहे हैं कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है और कितने ले रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इतना पता है कि इतने ग्राम का है और इतना पता है कि उसके अंदर कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस कंबशन ट्यूब में डाल देते हैं, वजन के आप। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, कहाँ से, एयर से, ये फ्री सप्लाई होती है। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बर्न होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ वाटर में। जब वाटर में बर्न होता है तो ये दोनों गैसेस जो है नेक्स्ट चैम्बर में क्या मूव करती हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर वेपर है, ये वन बाय वन क्या होती है, अब्जॉर्ब की जाती है बाय द डिफरेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, अब जब मूव करेंगे ये यहाँ पे वाटर वेपर मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, लेकिन जो आपके वाटर वेपर हैं यहाँ पे अब्जॉर्ब किए जाते हैं, इससे मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या करता है, इसमें से वाटर वेपर को अब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब। अब नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें जाती है, नेक्स्ट चैम्बर में। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अब्जॉर्ब होती है किसके जरिए, 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक्ट एज अ CO2 अब्जॉर्बर, ये क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर कोई इंप्योरिटीज है या कोई सब्सटेंस अगर प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर इंप्योरिटीज होंगी तो इसमें बाकी जो है ना इस चैम्बर में आ जाएंगी, लेकिन अगर इंप्योरिटीज ना हो तो आपका मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर इंप्योरिटीज हैं तो इस चैम्बर में आ जाएंगी जो कि अब्जॉर्ब नहीं होंगी। और नेक्स्ट जो आपकी बाकी ऑक्सीजन है या एक्सेस ऑक्सीजन में जो आ रही है लगातार, तो वो बाहर एग्जिट कर देती है। इसी तरह क्या है, ये आपका वर्किंग है। पहले क्या है, कंबशन ट्यूब, फिर H2 अब्जॉर्बर, फिर CO2 अब्जॉर्बर, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम मैसेज फाइंड आउट करते हैं, मैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन मेथड, प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन मेथड। कि मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर वेपर अब्जॉर्ब कर रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या अब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो है ना इनके मैसेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, असल में इनके जो मैसेज फाइंड आउट करते हैं, फ्रॉम द डिफरेंसेस, फ्रॉम द डिफरेंस इन masses of the observer, यानी इन ऑब्जर्वर के मैसेज के डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है कि हम जो मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या है इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल बिफोर अब्जॉर्प्शन उसका जो वेट है तकरीबन 500 ग्राम है, बिफोर अब्जॉर्प्शन यानी उसने अभी तक वाटर वेपर को अब्जॉर्ब नहीं किया, कितना होता है उसका मैथ 500 ग्राम। लेकिन जब वो वाटर अब्जॉर्ब करता है तकरीबन उसका जो मैथ हो जाता है फॉर एग्जांपल 550 ग्राम, तो उसका जो डिफरेंस होगा मैथ कितना होगा, 50 ग्राम। दैट इज द मैथ ऑफ H2, दैट इज द मैथ ऑफ H2। अब सेम 50% जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं फॉर एग्जांपल बिफोर अब्जॉर्ब द CO2, उसका जो वेट है तकरीबन 400 ग्राम है, तो आफ्टर अब्जॉर्प्शन ये 440 ग्राम हो जाता है। तो इसका जो डिफरेंस होता है इस मासेस का कितना होता है, 40 ग्राम। दैट इज द मैथ ऑफ CO2। तो हमारे पास क्या है, कितना आ जाएगा मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तीसरा फ्रॉम द डिफरेंस इन मैथड ऑफ दिस ऑब्जर्वर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। अब नेक्स्ट जो डिफरेंट फार्मूला यूज करते हैं जब हमारे पास ये मैसेज आ जाते हैं, तो किस तरह हम जो है ना
कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, किस तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं और किस तरह ऑक्सीजन की, तो उसके लिए क्या है डिफरेंट फार्मूला है। अब जब हम क्या करते हैं परसेंटेज कार्बन की फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब mass of कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा जो अभी हमने डिटरमाइन किया कौन सा है 40 ग्राम वाला, ठीक है, अभी हमने क्या निकाला है 40 ग्राम, तो यही हमारा क्या होगा mass of कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा होगा जो हमने कंबशन ट्यूब में रखा था, कितने ग्राम रखा था हमें मालूम है, जितने ग्राम भी रखा होगा हम उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या निकालना चाहते हैं कार्बन की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने एटम है, एक एटम है, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल कार्बन का उसमें 1 मोल या 1 एटम, तो हम क्या करेंगे उसका एटॉमिक मास यूज करेंगे, कितना होता है 12.00, ठीक है। अब क्योंकि मोल निकालनी यानी कि परसेंटेज निकालनी है तो mass ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय क्या होता है मोलर मास या एटॉमिक मास, ये मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा है आपका कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, यानी इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिवाइड कर देंगे उसके टोटल मोलर मास से, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें अब वाटर चाहिए, ठीक है, mass ऑफ H2O, ठीक। अब क्या आएगा नीचे mass ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय, अब देखें हम क्या निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन की परसेंटेज, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटॉमिक, अगर एक हाइड्रोजन एटम उसका जो एटॉमिक मास होता है 1.08, कितने 2 है तो कितना होगा 2.01 से, कितना होगा 2.01 से, तो आपने जो है ना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 मोल का यानी कार्बन का एक एटम या उसका एटॉमिक मास, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का एक एटम, इसमें कितने 2 हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों के एटॉमिक मास यूज करेंगे, तो क्या आएगा 2.01 से मल्टीप्लाई बाय, अब वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 18, ठीक है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कितने हो गए 18, परसेंटेज निकाल दें तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये क्या आ जाती है परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं कार्बन की डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, हाइड्रोजन की भी फाइंड आउट कर लेते हैं वाटर से, लेकिन हम ऑक्सीजन की क्या है डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, क्यों कि जब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉन्ड होता है तो ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या है कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज इससे फाइंड आउट करें या ऑक्सीजन की परसेंटेज इससे फाइंड आउट करें, ठीक है, तो हम क्या है ना डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये कि जब हम इसकी वर्किंग करते हैं तो जो एक्सेस सप्लाई में या उसकी फ्री सप्लाई ऑक्सीजन की दी जाती है हवा से तो बहुत ज्यादा मिकदार में दी जाती है, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीजन है, तो हमें ये नहीं पता कि ये वाली ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल सपोज करें फॉर एग्जांपल ये वाली ऑक्सीजन कुछ कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसमें तो क्यों नहीं कर सकते हम डायरेक्टली फाइंड आउट इसको परसेंटेज इसकी ऑक्सीजन की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है और वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो मैंने आपको एक बात बतानी है कि जब भी आप किसी भी 100% आपके पास जो भी कंपाउंड होगा वो 100% होगा। अब उसमें से फॉर एग्जांपल मैंने अभी कार्बनिक एसिड की बात की थी, कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है 4.92%, ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी होती है 4.58% और ऑक्सीजन की कितनी होती है 54.50%। अगर आप इसे ऐड करें तो ये 100% है। तो अगर देखें तो किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100 हो सकती है, अगर तमाम एलिमेंट की परसेंटेज को ऐड कर ले तो 100 के टैग हो जाती है। तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्टली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मेजर करते हैं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। अब देखें टोटल क्या होगी 100% होगी, यानी 100 ग्राम होगी, यानी 100 में से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, सॉरी 100 में से माइनस कर देंगे किनकी
कार्बन और हाइड्रोजन की आपस में ऐड करें, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कार्बन की परसेंटेज है, हाइड्रोजन की परसेंटेज है, इन दोनों परसेंटेज को ऐड कर दें और 100 में से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास जो होगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 100 माइनस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास क्या होगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन की तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में क्या ऑक्सीजन मौजूद है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करें या वाटर, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। कौन सी परसेंटेज होती है, मैथ बाई मैथ, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंपीरिकल फार्मूला, क्या फाइंड आउट करना है, इंपीरिकल फार्मूला। तो जब इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो जाए, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या आ गई, पहला पॉइंट परसेंटेज आ गई, फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। अब तीसरा नेट यूज की एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, अगर होल नंबर में है तो ऐसे रहने देंगे, अगर नहीं है तो किसी भी सुटेबल डिजिट से कर देंगे मल्टीप्लाई। और जो नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है वो क्या है, आपका क्या होगा, फिर वही एटॉमिक रेशियो, फिर आप क्या करेंगे, इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना आप कंबशन मेथड से इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह जो भी बताया। तो आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल की मदद से, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे कि भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जाता है, कंबशन एनालिसिस में से गुजारा जाता है। तो हमने क्या एम्पिरिकल फार्मूला क्या फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की मदद से हम करेंगे। आज के लिए